यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव रद्द करने की जन स्वराज की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। पार्टी ने सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन और महिलाओं को पैसे बांट करके वोटरों को लुभाने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने उन्हें इस मामले को लेकर के पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीजेआई ने प्रशांत किशोर की पार्टी को फटकार लगाया है। इसी ने कहा कि आप हार गए इसलिए चुनाव रद्द कर दे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां पर जन स्वराज को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जन स्वराज की याचिका खारिज कर दी गई है। दोबारा चुनाव कराने वाली याचिका हुई खारिज। सीजेआई ने प्रशांत किशोर की पार्टी को लगाई है फटकार और एससी ने कहा कि आप हार गए इसलिए चुनाव रद्द कर दिया जाए। बड़ी खबर, जहां पर जन स्वराज को कोर्ट से झटका लगा है। दोबारा चुनाव कराने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। सीजेआई ने प्रशांत किशोर की याचिका खारिज की और कहा कि आप हार गए इसलिए चुनाव रद्द कर दिया जाए। तो बिहार चुनाव को चुनौती देने वाली जन स्वराज की याचिका खारिज। सीजेआई ने प्रशांत किशोर की पार्टी को लगाई है फटकार। इसी ने कहा कि आप हार गए इसलिए रद्द कर दी जाए चुनाव। तो सीजेआई ने प्रशांत किशोर की पार्टी को लगाया है फटकार। इसी ने कहा कि आप हार गए इसलिए क्या चुनाव रद्द कर दें। तो बड़ी खबर, बिहार चुनाव की चुनौती वाली याचिका खारिज। जन स्वराज को कोर्ट से झटका लगा है और इस पर और भी मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड नीलकमल जी जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। देखिए नीलकमल जी, बिहार में एक अलग ही घमासान मचा हुआ है। चुनाव खत्म हो गए हैं लेकिन चुनाव के बाद भी इसको लेकर के सियासत हो रही है। वहीं पर हमने देखा कि किस तरीके से प्रशांत किशोर चुनाव को चुनौती देते हुए कोर्ट पहुंच जाते हैं, याचिका दाखिल कर देते हैं। अब उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे ही कल उनकी याचिका दायर हुई थी, हमने जब बात की थी तो यह लग ही रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को, याचिका को स्वीकार नहीं करेगा, इस याचिका को खारिज करेगा। और न सिर्फ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज की है, बल्कि प्रशांत किशोर को खरी खोटी भी सुनाई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उनसे पूछा गया है कि कितने वोट आए थे आपको, कितनी सीटें पे आप ये हैं, और उनको हाईकोर्ट जाने का निर्देश भी दिया है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना है, आपको जाना है याचिका लेकर के हाईकोर्ट जाइए। तो अब ये हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट में भी ऐसा लगता है कि इस पे सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अगर उन्हें कोई आपत्ति थी, किसी चीज पे आपत्ति थी कि 10,000 रुपए दे करके सरकार यहाँ पर सरकार बना ली है एनडीए ने, तो उन्हें 45 दिन के अंदर ये अपना जो है जो आरोप लगाना था, ये सब लेकर के कोर्ट में पहुंचना चाहिए था, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना चाहिए था। लेकिन चुनाव के इतने दिन बाद और परिणाम आने के इतने दिन बाद, जब विधानमंडल का सत्र चल रहा है, इस बीच में पे जा करके कर रहे हैं वो। तो आप देखिए इस चीज को ऐसा समझिए सभा की प्रशांत किशोर पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल दिख नहीं रहे थे, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं चल पा रहा था। लाइमलाइट में आने के लिए एक बड़े नेता जो होते हैं, जो इन सब चीजों को जानते हैं, वो एक सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किए। जाहिर तौर पे मीडिया इस बात को उठाती और ये लाइमलाइट में आते, उनसे बातचीत की जाती। एक जो उनका जन स्वराज पार्टी, जो अब एक बार नाम नहीं आ रहा था मीडिया में, एक बार फिर से 2 दिन के लिए सुर्खियों में आ गए। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है जन स्वराज पार्टी पे और खासकर प्रशांत किशोर पर, निश्चित तौर पर उनके लिए एक झटका है। और हाईकोर्ट में भी अगर याचिका लेके जाते हैं, अब देखना होगा कि वो हाईकोर्ट जाते हैं कि नहीं, कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उनके ऊपर, उनके पार्टी के ऊपर, उनके चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर, तो ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद वो हाई कोर्ट की तरफ मूव करते हैं कि नहीं। यह एक अपने को लाइमलाइट में रखने की एक प्रक्रिया थी। प्रशांत किशोर पीके चूंकि बहुत सारे ये जो राजनीतिक पार्टी है उसके लिए काम कर चुके हैं, तो उन्हें दांव पे सब मालूम है, तो अपने आप को सक्रिय दिखाने के लिए पद यात्रा भी कर रहे हैं, उसकी भी इसमें चर्चा होगी। ये सब करने के लिए लगता है कि वो याचिका दायर किए थे जो खारिज हो चुके हैं। अब हाईकोर्ट में मूव करते हैं कि नहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल नीलकमल जी, ये देखना होगा क्योंकि वोट की चोट लगी, जनता ने नकारा, एससी ने अब फटकार लगा दी है और देखना ये होगा कि वो अपनी हार को अब भी स्वीकार करते हैं या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।